मान लीजिए लाखों छात्रों का एजुकेशन लोन एक झटके में माफ हो जाए, तो क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी या बर्बादी की ओर जाएगी? ये सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं है, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक भी है। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे, भारत के संदर्भ में, लेकिन वैश्विक उदाहरणों के साथ। भाग 1, भारत में एजुकेशन लोन का परिदृश्य। भारत में हायर एजुकेशन की लागत लगातार बढ़ रही है। सरकारी संस्थानों में तो फिर भी फीस कम है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और विदेशी शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेना एक मजबूरी बन गया है। आरबीआई के अनुसार 2024 तक छात्रों पर कुल एजुकेशन लोन करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, और हर साल इसमें करीब 9-10% की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब है लाखों छात्र ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सिर्फ लोन चुकाने में ही 5-10 साल बर्बाद कर रहे हैं। भाग 2, छात्र ऋण माफी, फायदे क्या है? 1, आर्थिक आज़ादी, इकोनॉमिक रिलीफ। लोन माफ होने से छात्रों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है। वो घर खरीद सकते हैं, कार ले सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, यानी व्यापक आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। 2, उद्यमिता को बढ़ावा। भारत में युवा स्टार्टअप से दूर भागते हैं क्योंकि लोन की ईएमआई का बोझ होता है। अगर लोन माफ हो तो रिस्क लेने की हिम्मत बढ़ती है। 3, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। निम्हांस की एक रिपोर्ट कहती है कि एजुकेशन लोन का स्ट्रेस छात्रों की मानसिक सेहत पर सीधा असर डालता है। लोन माफी से एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं में कमी आ सकती है। 4, सामाजिक समरसता। गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को सबसे ज्यादा राहत मिलती है, जिससे सामाजिक असमानता भी कुछ हद तक कम होती है। भाग 3, नुकसान क्या है? 1, सरकारी वित्तीय बोझ, फिस्कल बर्डन। अगर सरकार 1 लाख करोड़ रुपए माफ करती है तो उस पैसे की भरपाई कहां से होगी? या तो टैक्स बढ़ेंगे, या बाकी जरूरी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, रक्षा, ग्रामीण विकास से पैसा काटा जाएगा। 2, नैतिक खतरा, मॉरल हैजर्ड। अगर छात्रों को लगे कि लोन तो माफ हो ही जाएगा तो वे रीपेमेंट को गंभीरता से नहीं लेंगे। 3, बैंकिंग सेक्टर पर संकट। बैंकों का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बढ़ेगा। अगली बार जब कोई गरीब छात्र लोन के लिए आवेदन करेगा तो बैंक उसे मना कर देगा। भाग 4, क्या कहते हैं वैश्विक उदाहरण? अमेरिका। 2022 में बाइडेन सरकार ने 43 मिलियन अमेरिकन बोरोअर्स का करीब $400 बिलियन का स्टूडेंट डेट माफ करने का ऐलान किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया, कारण था फिस्कल लायबिलिटी का खतरा। स्वीडन और जर्मनी, इन देशों में कॉलेज लगभग मुफ्त है, लोन की जरूरत ही नहीं होती, यानी वहां का सिस्टम लोन वेवर पर आधारित नहीं बल्कि एक्सेसिबल एजुकेशन पर आधारित है। भाग 5, भारत के लिए समाधान क्या है? सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करना जरूरी है। आईआईटीएस, निट्स, बीएचयू जैसे संस्थानों में सीटें और सुविधाएं बढ़ाई जाएं। फीस नियंत्रण और पारदर्शिता कानून लाना होगा। प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी फीस को रोकना जरूरी है। टारगेटेड लोन वेवर हो। हर किसी का लोन माफ करना व्यावहारिक नहीं है। सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का माफ किया जाए जो जॉब नहीं पा सके या क्रॉनिक इलनेस जैसी मजबूरी में है। निष्कर्ष, छात्र ऋण माफी सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब हम इसे नीतिगत और आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो जवाब इतना सरल नहीं रहता। जरूरत है संतुलन की, जहां छात्रों को राहत मिले लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर भार न पड़े। आपका क्या मानना है? क्या भारत को स्टूडेंट लोन माफ करना चाहिए या शिक्षा प्रणाली को ही अफोर्डेबल बनाना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही विश्लेषणात्मक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए गीतानंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें।